Also now coming in, NewsX has spoken with Giriraj Singh, Union Minister, on the Bankipur by-poll result. He said the BJP should not be overconfident or worried over the outcome. Singh said the party has lost by-elections in the past but has also gone on to win Assembly and Lok Sabha polls ahead. He admitted there may have been some mistakes and said the party accepts them. He's targeted Prashant Kishore, saying it remains to be seen how he delivers on his claim of turning Bankipur into a model city. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज सिंह जी, आप तो खुद बिहार से आते हैं। बांकीपुर में जो बीजेपी की बड़ी हार हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो जनादेश जनता ने दी उसे मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे ही वोटर हैं, उन्होंने अगर हमसे कोई नाराजगी है तो मैं सुधार करूंगा, लेकिन पीके हों या कांग्रेस हों, राहुल गांधी हों, ये जो खुशियां मना रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, मैं उनको साफ शब्दों में कह रहा हूं, बिहार की जनता का मिजाज अब फिर से लालू की सरकार नहीं होगी। 2009 में हम नीतीश जी के नेतृत्व में, हम भी वहां मंत्री थे, 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और तुरंत 2010 में जनता ने कहा कि आरजेडी को हम सत्ता नहीं देंगे और 89% दिया स्ट्राइक रेट, और बीजेपी जदयू मिला के 200 सीटें ली, 202। वही नहीं, आप योगी जी का देखें, गोरखपुर में हम बाई इलेक्शन हार गए थे। जनता मालिक है, जनता ने जो जनादेश दिया वो स्वीकार्य है। लोगों ने गलत गलत नारे लगाए, गलत गलत नैरेटिव दिए। नैरेटिव क्या दिए कि बीजेपी कह रहा है, मैं पूछना चाहता हूं पीके से, कि बीजेपी कुत्ता बिलाई को गले में टिकट बांट देगा। किसने कहा? अगर है ईमानदारी तो सबूत दो, नहीं तो कहो कि मैंने चुनावी जुल्मा पढ़ा था। आपके लोग भी कह रहे हैं कि पीके बांकीपुर को बेंगलोर बना देगा। बना दे, देखूंगा। ये पीके आम चुनाव 243 सीट लड़े थे, 238 पर क्या हालत हुआ? ये बड़ा तिस्मार खां है, तिस्मार खां ना समझे अपने को, फिर ये तेजस्वी यादव के साथ ही गले में गले मिलेंगे। पीके ये भी बोल रहे हैं पीके कि अब बिहार की जनता, बिहार का युवा चाहता है कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बिहार को मिले। हाँ, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये बता तो दें कि इनका यही था नैतिक, कि आम चुनाव में लोग कहते हैं कि 22-22 हजार रुपया एप्लीकेशन का लिया, यही है नैतिकता पढ़े लिखे पीके का। गिरिराज सिंह जी, एक सवाल ये भी कि कल धारा 370 के हटने के 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और ये कितना बड़ा मौका है? देखिए, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह धारा 370 2019 5 अगस्त को पारित हुआ और 370 हटाया गया, 35A हटाया गया। हम नारा लगाते थे, एक देश दो निशान दो प्रधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, दो विधान। तो आज वो हट गया, भारत एक हो गया। जो सरदार पटेल का सपना था, उस सपना को पूरा किया। नेहरू ने उसे दे दिया था, गिरवी रख दिया था, उससे छुटकारा मिला और भारत एक देश एक कानून हो गया। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती केंद्र में तो धारा 370 वापस लौटेगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत, अखंड भारत को राहुल गांधी उसको तोड़ने का काम करेंगे। जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो गिरिराज सिंह जिनका कहना है कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि धारा 370 लौटे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।